अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, प्यारे सामाईन व्यूअर्स। हमारे किचन दवाखाना में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर अनीस। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज जो दवा मैं लेकर आया हूँ वो इस सीज़न में बहुत आम पाई जाती है और खूब खाई जाती है। यह एक पौधा है, छोटा सा, लेकिन इसके गुण बहुत हैं। इसका नाम है बथुआ। यह एक साग है और काफ़ी मशहूर है। खुदरू यानी अपने आप ये गेहूं के खेत में उगने वाली चीज़ है और यह एक खरपतवार है जिसका बहुत ज़माने से इस्तेमाल साग के तौर पर होता है। ख़ास तौर पर वह बथुआ जिसमें फूल नहीं आया होता वही साग के तौर पर या सालन में इस्तेमाल करने ज़्यादा मुफीद है। जिसमें फूल आ गया हो वो ठीक नहीं है, या ये कि अगर आपको मिल ही गया है तो फूल निकाल कर फेंक दें, क्योंकि इसके फूल से इसका हमल हो सकता है। अब आप इसके बथुआ के मिजाज जान लें। बथुआ सर्द तर है और फंक्शन इसके जान लें। मेन इसका कार्य क्षेत्र लीवर है और यह सफरा यानी पित्त को दूर करती है। इसके अलावा मुलय्यन सिक़म यानी लैक्सेटिव है, मुलय्यन हलक व सीना है, डायूरेटिक है यानी मुदरबोल है, पेशाबावर है, और मुसक्किन हरारत यानी एंटीपायरेटिक यानी बुखार दूर करने वाली यह दवा है। मुसक्किन अतस यानी कि प्यास की हिद्दत अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ये दूर करती है। अब इसका प्रयोग जान लें। बथुआ आम तौर से साग के रूप में पकाया जाता है या दाल के साथ मिलाकर दाल और बथुआ बनाई जाती है। अपने मिजाज की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, ये लैक्सेटिव होती है, लैट्रिन टट्टी को आसानी के साथ खारिज करती है, यानी कब्ज़ियत को यह दूर करती है। इसलिए इसका कसरत से इस्तेमाल जाड़े में करें। वह मरीज़ जिनको कब्ज़ियत की शिकायत अमूमन रहती है तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और लैक्सेटिव और परगेटिव में फ़र्क जान लें। परगेटिव वो दवाएं होती हैं जो तेज़ी के साथ दस्त लाती हैं, लेकिन लैक्सेटिव में ऐसा नहीं है। लैक्सेटिव टट्टी को मुलायम करती है और इस तरह से वो कब्ज़ियत को दूर करती है। गर्मी से गर्म मिजाजों को जो खांसी आने लगती है उसमें इसका फ़ायदा है, ये एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करती है। अब आते हैं जिगर यानी लीवर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसका कार्यक्षेत्र ज़्यादातर लीवर है, तो यरकान यानी पीलिया की बीमारी, लीवर की में गर्मी या पीलिया की वजह से बुखार या पित्त की हिद्दत की वजह से बुखार है तो उसमें ये काम करती है और खूब अच्छा काम करती है। ENT में चूँकि मैंने पहले इसके मिजाज में बताया है कि ये मुलय्यन हलक व सीना है, इसलिए गले में जो जुमला तकलीफ़ें होती हैं उसको दूर करती है। मगर वो तकलीफ़ जो गर्मी की वजह से यानी गर्म मिजाजी की वजह से हो उसको दूर करेगी, क्योंकि इसका मिजाज सर्द तर है। ख़ास नफ़ा इसका कि किस क्षेत्र में है तो वह जान लें। लीवर है, लीवर पे इसका ख़ास कार्य क्षेत्र है। और बनी हुई दवाएं इसकी जो आती हैं उनमें से अर्क अहमर और अर्क यरकान के नाम से है, जो पीलिया में काम करती है। अर्क यरकान पीलिया के लिए अच्छी दवा है। अब बथुआ के बीज के बारे में भी साथ साथ जानते चलें। बथुआ का बीज भी दवान मुश्तमिल है और इसका मिजाज ये है कि यह डिटर्जेंट यानी जाली होता है।
मुदर बोल यानी कि डायूरेटिक होता है, और मुकी सफरा यानी कि पित्त को कै वॉमिटिंग के ज़रिए जिस्म से बाहर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो अपने इन 3 गुणों की वजह से यह गुर्दा के जुमला अमराज, पेशाब का ना होना, पेशाब में तकलीफ़, गुर्दा की पथरी और ब्लैडर में पथरी यानी कि गुर्दा से जो पेशाब थन के जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, मसाना, उसकी पथरी को ये तोड़ के बाहर निकालता है। और पित्त की उल्टी यानी कि अगर यरकान यानी पीलिया हो गया है, तो पीलिया हो जाने पर शरीर के अंदर जो पित्त पाया जाता है उसको दूर करने के लिए, निकालने के लिए वैद्य हकीम लोग तरह तरह के हिकमतें अपनाते हैं। उसमें एक हिकमत यह है कि पेशेंट को उल्टी कराया जाए। तो उल्टी कराने के लिए मुनासिब दवा अलग अलग मौसम में अलग अलग इस्तेमाल होती है। बथुआ का इस्तेमाल यूँ है कि उसका एक फार्मूला है, उसके साथ पीस कर इसका इस्तेमाल करें। जैसे नमक, गर्म पानी और शहद तीनों को मिला लें और फिर इसमें बथुआ का पाउडर 1-2 चम्मच मिला के मरीज़ को पिलाएं और फिर उल्टी कराएं। तो बज़रिए उल्टी यानी कै के ज़रिए से शरीर का पित्त बाहर निकल जाएगा और मरीज़ को आराम होगा। यहाँ पे जान लेने वाली बात यह है कि कोई आदमी जिसके दिमाग में कीड़ा रहेंगे वो कहे कि भाई क्या सिर्फ उल्टी कराने से ही पित्त यरकान दूर हो जाएगा यानी पीलिया दूर हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा। यरकान दूर करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक ये भी है, दवा भी खिलाई जाए, पसीना के ज़रिए भी निकाला जाए, कै के ज़रिए भी निकाला जाए और बज़रिए साल यानी दस्त के ज़रिए भी निकाला जाए और पित्त दोष दूर करा जाए। इस तरह से इसका इलाज है। उपटन बीज चूँकि जाली यानी डिटर्जेंट होता है, तो इसका उपटन बना के त्वचा पे लगाने से त्वचा के दाग धब्बे और काले धब्बे दूर होते हैं। तो वो महिलाएं जो जिनके चेहरे पर या आसपास और कहीं पर काले रंग के धब्बे आ गए हों, तो बथुआ के बीज को पीसकर मुनासिब तरीके से लगाएं। इंशाअल्लाह उनके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और हुस्न बरकरार रहेगा, वापस आ जाएगा। तो ये मैंने दोस्तों भाइयों बथुआ जो साग है उसके और बथुआ का बीज के दोनों के गुण धर्म एक साथ बताए हैं। और आखिर में यही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।